हॉलीवुड मेटाफ्लिक्स प्रेजेंटिंग अंडर द डोम। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते कि जस्टिस मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर का माहौल नर्क जैसा हो गया। आखिर वहाँ ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ बॉबी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा होता है। बॉबी वहां का रहने वाला नहीं था और बॉबी के माथे पर चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी हाथापाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बॉबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने शरीफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। पर तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उनको बचाने के लिए बॉबी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे काफी चोट लग गई थी। कुछ देर बाद वहां की जमीन भूकंप की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है। अचानक आसमान से एक चीज बॉबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ रुक जाता है। बॉबी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से टुकड़ों में कट चुकी थी। वह डरा हुआ उस चीज को जैसे ही छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वह एक अदृश्य दीवार है जो इतनी शार्प थी कि इसकी वजह से कई घर भी दो हिस्सों में बंट गए थे। तभी वहां जॉय नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वह भी उस अदृश्य दीवार को देखकर दंग रह जाता है। दूसरी तरफ फेरी और लिंडा को खबर मिलती है कि उस पूरे शहर की बिजली कट गई है। फोन लाइंस बंद हो गई हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शंस भी काम नहीं कर रहे थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस अदृश्य दीवार से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा डर गए थे और यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह सिर्फ एक अदृश्य दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप डोम यानी गुंबद है, जिसने आधे शहर को ढक लिया है। वहीं दूसरी ओर हम एक रेडियो पर और उसके असिस्टेंट डॉडी को देखते हैं, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वह दोनों थोड़ा परेशान थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फेरी को लगता है कि यह अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स को बढ़ाने का, इसलिए वह दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम की दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देख बॉबी ट्रक वाले को इस अदृश्य दीवार की तरफ इशारा करता हुआ उसे रुकवाकर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहां जांच पड़ताल करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस अदृश्य दीवार को समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसी समय वहां पर शहर का काउंसिलमैन, जिसका नाम बिग जिम था, वह भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस दीवार के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस दीवार की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंजी एक नर्स थी और जो कि बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एंजी उसे कहती है कि वह उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। इससे जूनियर पूरी तरह टूट जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और उन दोनों की बेटी नॉरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि दीवार ने उस शहर को कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका चेस्टर्स मिल्स शहर में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उस वीक जस्टिस मिल में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक को जाते हुए देखा था और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा हो सकता है। जूलियोली उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वह अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलाइन, जो एलिस और नॉरी के साथ शहर में आ रही थी, यह अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि यह किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए वह इस अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उनकी कार दीवार से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा एक ट्रक दीवार से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर वह तुरंत अपनी कार के ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नूरी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वह किसी पिंकस्टार के बारे में कहती है। अब यहाँ से नूरी को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो कि शहर में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भरा पड़ा था। वहीं जूलिया और बॉबी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वह उससे मिलने जाती है,
लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम नहीं करता था, पर वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलता आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बेबी और एंजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर को अंदर अंदर गुस्सा आता है। वहीं अपटाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चलता, पर कुछ समय बाद बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शरीफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको इस दीवार के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वही भाभी को उस शहर में एक दिन के लिए रुकना था, पर उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला कर चुका होता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे एंजी से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। बॉबी हैरान होता है कि आखिर उसने किया क्या है। तभी वहां जूलिया आ जाती है, जिससे वह लड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था। जॉय एक लड़के से वहां के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नॉरी ने बोला था। वही जॉय की बहन एंजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वह उसे बताता है कि मुझे पता है शहर को कवर किए इस डोम के बारे में। यहाँ पर एंजी को उससे ये भी पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एंजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी साइड जूलिया बॉबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक भाभी की नज़र उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि यह वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शरीफ सभी व्हीकल्स पर नज़र रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम से न टकरा जाए। तभी अचानक शरीफ को अटैक आ जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बॉबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था। वह उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है और डॉक्टर पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटली बॉबी उसे गोली मार देता है। बॉबी जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है, पर उसे इसकी सजा मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में सुबह उठकर बार भी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वह जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वह उसकी चेन को ढूंढकर उसे दे देगी, पर तभी भाभी को याद आता है कि वह चेन उस कैबिन में ही गिर गया था जहां उसने उसके पति को मारा था। उधर जॉय अपने फ्रेंड बैन के साथ था, जिसने पिछली रात सिजर के वक्त उसकी मदद की थी। बैन जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है जो उसने रात को दौरा पड़ते वक्त कहा था, लेकिन जॉय को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं रेडियो स्टेशन में डॉडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से दीवार के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वह सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी, पर वह उनसे कुछ नहीं कहती। वहां सोल्जर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर यह अदृश्य दीवार क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि लिंडा वहां आकर उसे शरीफ के मरने की खबर सुनाती है, जिससे वह लोग तुरंत बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टा था। उधर एंजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने पूरी कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तभी जो वहां आता है और उसे चेन के जरिए बेड से बांध देता है। वही बिग जिम लेस्टा को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शरीफ का ही दोस्त था। शरीफ की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब इंडिया उनके आसपास नहीं होती, तब वो और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन के इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शरीफ की मौत से कंफर्म हो गया था कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आती है, तो देखती है कि बिग जिम शरीफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा की पूछने पर जिम उसे कहता है कि वह वहां शरीफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वह वहां प्रोपेन के इंपोर्ट से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था, जो उसे और लेस्टा को परेशानी में डाल सकते थे। वह तुरंत बाहर आकर शरीफ को बताता है कि मुझे ऐसा लगता है वह पेपर शरीफ के घर में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वह लेस्टा को तुरंत उसके घर भेजता है।
इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर टूडी के पास जाती है, जहां वह देखती है कि वह लोग डिवाइस के जरिए दीवार के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चलता है कि वह लोग जमीन खोदकर दीवार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे शहर में दीवार वाली खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जॉय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि दीवार के ऊपर पानी का क्या असर होता है, पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। वही जॉय देखता है कि ये दीवार एक छलनी की तरह है। वो बेन से बताता है कि इस दीवार में से बिल्कुल मामूली सा पानी पार जा सकता है। दूसरी ओर बॉबी अपनी चेन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के कैबिन में जाता है। वहां उसे उसका चेन मिल जाता है, पर तभी जूनिया वहां आकर उसे देख लेता है। जूनिया उससे पूछता है कि क्या तुम मिजी के साथ सोए थे। यहाँ पर बॉबी को लगता है कि शायद उसने उसे चेन ढूंढते हुए देख लिया है और इसीलिए वह जूनियर ऐसे ही वहां से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लेस्टर शरीफ के घर पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वो पेपर्स ड्राइवर में मिल जाते हैं, तभी वो उन्हें चला देता है। जब वो वहां से लगता है तो उसका पैर लगने से पेपर्स की आग घर के पर्दों पर लग जाती है, जिससे आग की लपटें पूरे घर में फैल जाती हैं और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी ही बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डॉन के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता, जिससे लोगों की जानें भी जा सकती थी, इसलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बाकी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टा की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। वह अंदर जाकर उसे घसीटकर बाहर निकाल लाती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और भड़क जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है। तब कहीं जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हम सभी लोग इस दीवार से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये दीवार आग से जो धुआं निकला है उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। वह कहता है कि हम सभी जल्दी ही मरने वाले हैं। इतना कहता हुआ वह अचानक हवा में गोली चला देता है, जो कि दीवार से टकराकर एक पुलिस वाले को लग जाती है और वह मर जाता है। यहाँ पर बॉल को अरेस्ट कर लेते हैं। रात होने पर जॉय और उसके साथी स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहाँ नूरी जॉय के पास आकर उसे कहती है कि उसे अपना फ़ोन चार्ज करना है। जॉय उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो कि उस टाउन के गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंडा बॉल को जेल लेकर आती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे रहे थे। असल में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको ये कहकर शांत करता है कि ज़रूरत पड़ने पर उन सब की मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद बॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पॉल उसे धकेलकर उसे लॉकअप में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। इधर बनकर में जूनियर फिर से एंजी के पास जाता है। एंजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा, इसलिए वो उससे अपने बचपन की यादें साझा करती है, जब वो दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे, और कहती है कि हो सकता है डोम का टनल पर कोई असर नहीं हुआ हो तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर एंजी सोचती है कि अब वो उसके प्यार की जाल में फंस गया है तो शायद वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही उससे टनल में जाने का प्लान बनाता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पॉल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद देखता है। वो तुरंत उसे लॉकअप से बाहर निकालता है। उन्हें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। उधर बार में बैठी कैरोलाइन को अपनी नौकरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह पिछली रात अपनी दोनों मदर्स को बिना बताए जॉय के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। वह भाभी से भी उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वह आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वह लोग जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में बॉबी अपनी खूबियां दिखाता हुआ उनसे कहता है कि वह मिलिट्री में भी रहे है। वहीं दूसरी ओर जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है।
वो उसे रोककर पूछती है कि वो सामान बांध करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वो नर्वस भी था। वो कहता है कि मैं बस यही पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उस पर और भी बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करती हुई टनल तक पहुंच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नॉरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नॉरी कॉन्फिडेंट और बातचीत में भी हाजिर जवाब थी। तभी बैन और दो लड़कियों को अपने साथ लेकर उसके घर आ जाता है, जिन्हें फ़ोन चार्ज करना था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बैन को जनरेटर यूज़ करना था, जिसके लिए जॉय बैन को थोड़ी बेदली से इजाज़त दे देता है, क्योंकि उस टाउन में जनरेटर एक बहुत काम की चीज़ थी और इस तरह उसका मिसयूज़ करना उसे सही नहीं लग रहा था। उधर जंगल में हम देखते हैं कि सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है, पर उसी टाइम पॉल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जिम और बॉबी पूल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ है। वह दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी टॉर्च जलने है। तभी जूलिया वहां आकर उसे वार्न करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह उस इनविजिबल वॉल को मुंह के मारने लगता है, जिससे जूलिया उसे रोकती है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि अपने पास में की गई एक गलती की वजह से वह जर्नलिस्ट की इस बेकार सी जॉब में फंस गई है। उधर जॉय का घर लोगों से भर जाता है, जो अपनी अपनी ज़रूरत के लिए उसके जनरेटर को यूज़ करने के लिए आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर यूज़ करने के बदले में पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जो कि उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ये देखकर नूरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मामला और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता तभी लाइट ही चली जाती है। नॉरी इस बात से बहुत खुश होती है कि जॉय ने बहस में उसका साथ दिया। वहीं जंगल में भाभी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं, पर पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी, जिससे वह जिम को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है। दूसरी साइड कैरोलीन जॉय के घर जाकर अपनी बेटी नॉरी से मिलती है। वह नॉरी से कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांट सुनकर जॉय और नॉरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे एक स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होता है और उसी वक्त दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। वह दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में एंजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। एंजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सिजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बॉबी दिन भर की थकान के बाद वापस घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही बॉबी पर शक करने लगी थी, और जब बॉबी नहाने जाता है तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। दोस्तों, आपको यह अंडर द डोम सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे नेटफ्लिक्स फन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।